हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम 2025 बोर्ड के जितने भी सारे पीवाईक्यू आए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के सारे पीवाईक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम पीवाईक्यू की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हमें सेल का वोल्टेज ई ऑफ द सेल निकालना है। हाफ सेल का हमें वैल्यूज दिया 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। एल्यूमिनियम 3+ का कंसंट्रेशन दिया 0.001 मोलर एंड निकल 2+ का कंसंट्रेशन दिया 0.1 मोलर। ई नॉट ऑफ निकल दिया हुआ है -0.25 वोल्ट एंड ई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम दिया -1.66 वोल्ट। नेक्स्ट हम ना इक्वेशन लिखेंगे। अब याद रखना, जिसका ई नॉट का वैल्यू ज्यादा होता है वो कैथोड काम करता है और जिसका कम है वो एज ए एनोड काम करता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो एल्यूमिनियम का वैल्यू कम है तो ये ऑक्सीडेशन करेगा, एल्यूमिनियम 3+ में कन्वर्ट होगा। वेरस निकल जो है इसका वैल्यू ज्यादा है तो ये रिडक्शन करेगा, निकल 2+ निकल में कन्वर्ट होगा। अगर आप देखोगे एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 3, वेरस निकल 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। हम चाहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। तो एल्यूमिनियम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, निकल को 3 से, ताकि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो गेन और लूज ये कर रहे हैं। कंसंट्रेशन को हम लिख लेंगे, निकल के केस में लिखेंगे 10⁻⁻1 मोलर और एल्यूमिनियम के केस में 10⁻³ मोलर। हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो कैलकुलेशन है वो इजी हो पाए। नेक्स्ट हम ई नॉट ऑफ द सेल निकालेंगे। ई नॉट ऑफ द सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड वो होता है जिसका वैल्यू ज्यादा है, तो ई नॉट ऑफ निकल माइनस ई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम आएगा -0.25 माइनस ऑफ -1.66। कैलकुलेट करेंगे तो हमें ई नॉट ऑफ द सेल मिल जाएगा विच इज 1.41 वोल्ट्स। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन से क्या निकालना है, ई ऑफ द सेल निकालना है, तो हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल -0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या आता है, एल्यूमिनियम 3+ रेज़ टू पावर 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। निकल सॉलिड है इसे हम इग्नोर करेंगे, डिवाइडेड बाय हम लेंगे निकल 2+ की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 3 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 1.41 -0.059। 6 इसलिए लिया क्योंकि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 हो रहा है। लॉग ऑफ 10⁻³ रेज़ टू पावर 2 10⁻⁻1 रेज़ टू पावर 3। इसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। लॉग ऑफ 10⁻�6 10⁻³ से कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10⁻3। अब लॉग ऑफ 10⁻³ में -3 नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इंटू 3 है। इसे हम क्या करेंगे, कट करके टूल से कर देंगे, इसे डिवाइड करेंगे 0.0295। तो 1.41 में हम ऐड करेंगे 0.0295 तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ई ऑफ द सेल 1.439 वोल्ट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नॉट एंड लॉग ऑफ केसी ऑफ द रिएक्शन। हमें ये रिएक्शन दिया हुआ है 2Cr + 3CD2+ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Cr3+ + 3CD। ई नॉट ऑफ CrCd हमें दिया हुआ है, R का वैल्यू एंड F का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो हमें डेल्टा जी नॉट एंड लॉग केसी हमें पता करना है। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दिया ये हम लिख लेंगे और साथ में ई नॉट ऑफ सेल हम पता करेंगे। ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड वो होता है जिसका वैल्यू ज्यादा है, तो ई नॉट ऑफ CD माइनस ई नॉट ऑफ Cr हम लिखेंगे। CD का वैल्यू है -0.40 माइनस ऑफ -0.74। कैलकुलेट करेंगे तो ई नॉट ऑफ द सेल मिल जाएगा 0.34 वोल्ट्स। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा जी नॉट। जो डेल्टा जी नॉट होता है दैट इज इक्वल टू -NF ई नॉट ऑफ द सेल। अब इसमें N कितना है कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, आप देख सकते हो एक क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 3, तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, टोटल 6। सिमिलरली एक CD जो है कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 2, 3 CD कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 6, तो ये N का वैल्यू 6 हो जाएगा। F का वैल्यू हमें दिया है 96500। ई नॉट ऑफ द सेल हमने कैलकुलेट किया 0.34। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा -196860 जूल्स पर मोल। और डेल्टा जी नॉट को अगर हम किलो जूल्स में लिखेंगे -196.86 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट हमें लॉग ऑफ केसी पता करना है। हमें पता है ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ केसी के इक्वल होता है। ई नॉट ऑफ द सेल हमें ऑलरेडी पता है 0.34, 0.059 डिवाइड बाय एन। एन कितना हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 6 हो जाएगा। लॉग ऑफ केसी हमें पता करना है, तो लॉग ऑफ केसी इज इक्वल टू 0.34 इंटू 6 डिवाइड बाय 0.059, तो लॉग ऑफ केसी हमें मिल जाएगा 34.5। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन फ्यूल सेल, गिव टू एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल ओवर द ऑर्डिनरी सेल। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। दोस्त गैल्वेनिक सेल, तो ये गैल्वेनिक सेल होते हैं। गैल्वेनिक सेल मतलब जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। विच गिव डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। तो कंबशन ऑफ फ्यूल से, फ्यूल में हम क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल। इसके कंबशन से अगर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सके तो इन सेल्स को हम फ्यूल सेल कहते हैं।
अब इनका काफी एडवांटेज होता है। पहला है ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं। सेकंड है दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ 70% एज कंपेयर टू थर्मल प्लांट एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 40%। जो थर्मल प्लांट है जहां पे हम कोल यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 40% होता है, वेयरएज फ्यूल सेल का जो एफिशिएंसी है वो 70% होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसके 3 पार्ट है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग कंसंट्रेशन दिया 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन हमें दिया। टेंपरेचर 298 केल्विन है और जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम्स है। हमें सेल कांस्टेंट बताना है। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इस कंडक्टिविटी दिया है 0.125 10⁻³ सीमेन पर सेंटीमीटर। तो जो वैल्यू दिया वो लिख लेंगे। रेजिस्टेंस दिया 1000 ओम्स, कंसंट्रेशन दिया है हमें 0.001 मोलर और कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया 0.125 10⁻³ सीमेन पर सेंटीमीटर। अब ये जो सेल कांस्टेंट होता है इसे हम L/A भी कहते हैं। दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी इनटू ये रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टिविटी कितना दिया 0.125 10⁻³ इंटू 1000, तो हमें सेल कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा 0.125 पर सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कैलकुलेट करना है E ऑफ Mg2+2 Mg पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल। हमें हाफ सेल दिया है उसका हमें E बताना है। तो हमें कंसंट्रेशन दिया Mg2+ का 10⁻⁴ मोलर। E0 का वैल्यू दिया हुआ है हमें 2.36 वोल्ट, log ऑफ 10 हमें 1 दिया। सबसे पहले कंसंट्रेशन लिख लेंगे। हमें कितना दिया 10⁻⁴ मोलर। E0 दिया हुआ है 2.36। हाफ रिएक्शन लिखेंगे Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg बनाता है। नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे E ऑफ Mg इज इक्वल टू E0 ऑफ Mg माइनस 0.059 डिवाइड बाय n। लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है, अगर आप देखोगे ये सॉलिड है, सॉलिड को इग्नोर करेंगे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में आयन है तो कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+। तो E ऑफ Mg2+ टू Mg इज इक्वल टू वैल्यू दिया 2.36 माइनस 0.059, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो ये 2 होगा, लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाय 10⁻⁴। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2.36 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ 10⁻⁴ प्लस 4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे नीचे आएगा तो बन जाएगा इनटू 4। ठीक है, 4 हो जाएगा ये, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0.11836 माइनस 0.118 से E हमें मिल गया ऑफ Mg2+ टू Mg विच इज 2.42 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। अगर हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर है और हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये रिड्यूस कर देता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को। ऐसा इसलिए होता है, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, इट लीड्स टू इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ मेटल लैटिस। जो मेटल का लैटिस है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके जो आयंस है उनमें वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, रिजल्टिंग इन मोर कोलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड द वाइब्रेटिंग आयंस। तो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन हो जाता है। एज ए रिजल्ट जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाता है और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये मेरी लेटेस्ट बुक से है, क्वेश्चन बैंक। तो अगर आप और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, MCQ, असर्शन, रीजन, ढेर सारे क्वेश्चन लास्ट 15 ईयर्स के इसमें PYQ मिल जाएंगे आपको, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिलेंगे, दीक्षा के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर करना चाहते हो तो आप ये क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपकी प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प करेगा और 95% मार्क्स लाने में ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन एंड द ओवरऑल सेल रिएक्शन जो लेड स्टोरेज बैटरी में होता है और उसका हमें यूज बताना है। ये जो दोनों पार्ट है A एंड B, ये टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे लेड प्रेजेंट होता है तो Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड में लेड ऑक्साइड होता है PbO2, ये रिएक्ट करता है प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H++2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 प्लस 2H2O। तो एक कैथोड में रिएक्शन हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस ट्वाइस H2SO4, SO4 2 नेगेटिव है यहाँ पे, प्लस 4H प्लस कंबाइन करके ट्वाइस H2SO4, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, PbSO4 ट्वाइस PbSO4 बन जाएगा प्लस 2H2O। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है लेड स्टोरेज बैटरी में जब वो यूज में है। बी पार्ट है हमें कैलकुलेट करना पोटेंशियल फॉर हाफ सेल। हाफ सेल का पोटेंशियल हमें निकालना है जिसमें 0.01 मोलर K2Cr2O7 प्रेजेंट है। इसे हम 10⁻⁻² भी लिख सकते हैं। 0.01 मोलर क्या प्रेजेंट है, Cr3+, इसे 10⁻⁻² मोलर भी हम लिख सकते हैं और यहाँ पे H+ दिया 1 × 10⁻⁴ मोलर। हाफ सेल रिएक्शन की बात करेंगे, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Cr3+ प्लस 7H2O। E0 ऑफ द सेल हमें दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.33 वोल्ट, हमें E ऑफ द सेल निकालना है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन E
E of the cell is equal to E naught of the cell माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट में कौन सी आयन प्रेजेंट है Cr3 प्लस उसकी कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2। रिएक्टेंट में कौन सी आयन प्रेजेंट है, दो आयन प्रेजेंट है। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रेज टू पावर 14 होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमें दिया हुआ है E नॉट दिया हुआ है 1.33 माइनस 0.059। एन क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 6। लॉग ऑफ Cr3 प्लस की कंसंट्रेशन कितना है 10 रेज पावर माइनस 2 रेज टू पावर 2। Cr2O7 2 नेगेटिव की कितनी कंसंट्रेशन है 10 रेज पावर माइनस 2, वेयर एज H प्लस का कंसंट्रेशन है 10 रेज पावर माइनस 4 इंटू 14। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 1.33 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 6 लॉग ऑफ, इसे लिखेंगे 10 रेज पावर माइनस 4, ये ऊपर आ जाएगा 10 रेज पावर 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 56 हो जाएगा, ऊपर आएगा 10 रेज पावर 56 हो जाएगा। 1.33 0.059 डिवाइड बाय 6 लॉग ऑफ 10 रेज पावर 54, ये जो 54 है नीचे आ जाएगा, इसे हम क्या कर सकते हैं, ये जब कट करेंगे 9 बन जाएगा, 6 9 54 होता है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 0.531, तो 1.33 माइनस 0.531 हमारा E ऑफ द सेल आ जाएगा 0.79 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका ए पार्ट है द pH ऑफ एक्वस NaCl इंक्रीज व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज। अगर हमारे पास एक्वस NaCl है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो pH इंक्रीज होता है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, NaCl एक्वस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है Na प्लस OH नेगेटिव NaOH मिलता है, साथ में हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ Cl2। अब जो हाइड्रोजन है वो तो गैस बन के रिलीज हो गया, अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से जो pH की वैल्यू है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बी पार्ट है, अनलाइक ड्राई सेल मर्क्यूरी सेल हैज ए कांस्टेंट सेल पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स लाइफ। अगर ड्राई सेल की बात करें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है, बट मर्क्यूरी सेल का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। अगर हम नेट रिएक्शन देखें तो हम लिख सकते हैं मर्क्यूरी सेल में ZnHg HgO रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ZnO प्लस Hg लिक्विड। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखोगे ना, इसमें कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है, सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व है, कोई आयन इसमें प्रेजेंट नहीं है। द सेल potential remain constant as the overall reaction does not involve any ion in solution। हमने नर्स्ट इक्वेशन में देखा था जो पोटेंशियल है ना वो आयन की कंसंट्रेशन से चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो पाए, सो दैट्स व्हाई इसका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट इट्स लाइफ। सी है, कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है, ऐसा इसलिए होता है द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयन जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, और हमें पता है जो आयंस है वही करंट कैरी करती है, और अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होता है सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओवरऑल ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें बताता है द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय ए करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो जितना ज्यादा आप क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट से, उतना ज्यादा केमिकल रिएक्शन होगा, उतना ज्यादा जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होगा या वो लिबरेट हो सकता है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। W इज इक्वल टू Z, इसको इक्वेट कर सकते हैं, I करंट इन एम्पियर है, टाइम इन सेकंड्स है, Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। साथ में हमें क्वेश्चन दिया है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे is required to reduce 1 mole of MnO4 negative to Mn2 plus ion। हमें क्या दिया, MnO4 नेगेटिव हमें Mn2 प्लस में कन्वर्ट करना, 1 मोल दिया हुआ है, तो कितना चार्ज चाहिए हमें फैराडे में। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम Mn का, तो X ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -2 × 4, ओवरऑल है चार्ज -1, तो X +7, तो ये +7 से +2 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन। आप डिफरेंस देख सकते हो, तो 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। अब याद रखना जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसका जो चार्ज है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, 1 फैराडे होता है। तो अगर हमें 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव डिपॉजिट करना है तो हमें 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, और 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 5 फैराडे। तो व्हेन 1 मोल ऑफ MnO4 चेंजेस टू Mn2 प्लस, तो 5 फैराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। पहला है, ऑन बेसिस ऑफ E0 वैल्यू ऑक्सीजन गैस शुड बी लिबरेटेड एट एनोड, बट एक्चुअल में क्लोरीन गैस लिबरेट होती है ऑन इलेक्ट्रॉन
electrolysis of aqueous NaCl. The reaction at anode with lower value of E0 is preferred. तो नॉर्मली ना एनोड पे जिसका E0 का वैल्यू कम होता है वो रिएक्शन प्रेफर्ड होता है, तो ऑक्सीजन गैस ना लिबरेट होना चाहिए था। बट जब वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है ना तो इसमें ना ओवर पोटेंशियल होता है ऑक्सीजन का। मतलब क्या होता है, ये जो रिएक्शन है काइनेटिकली काफी स्लो होता है लोअर वोल्टेज में, काफी स्लो रिएक्शन होता है लोअर वोल्टेज में। ओवरऑल इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है, इसे हम ओवर पोटेंशियल कहते हैं। सो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन जो क्लोरीन गैस है वो क्या होता है, रिलीज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बनाने के लिए ना ओवर पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड पार्ट है कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। हमें पता है जब आप डाइल्यूशन करते हो तो नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, और आयंस ही क्या करती है, करंट कैरी करती है। अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रही है सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो रही है और कंडक्टिविटी भी सोल्यूशन का कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट द फॉलोइंग कॉलरेश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ओवरऑल ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है। जो कॉलरेश लॉ है ये हमें बताता है जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हमारे पास है NaCl, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये सम हो जाएगा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। बी पार्ट है E0 वैल्यू ऑफ x एंड y आर गिवन बिलो। x और y का E0 वैल्यू दिया हुआ है, हमें प्रेडिक्ट करना विच इज बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन। तो आयरन की सरफेस पे कोट करने के लिए कौन सा मेटल बेटर है जो आयरन को प्रोटेक्ट करेगा कोरोजन से, हमें रीजन भी बताना है। अब आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वो मेटल यूज करेंगे जिसका लोअर पोटेंशियल होता है। तो अगर आप दोनों में से देखोगे आयरन का -0.44, तो इससे लोअर पोटेंशियल है x का। तो मेटल ऑफ लोअर इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू व्हेन कनेक्टेड विद द आयरन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड प्रिवेंट कोरोजन। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम x से कनेक्ट करेंगे ना इंस्टेड ऑफ आयरन ना, क्योंकि x का E0 का वैल्यू कम है, x क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आयरन को ऑक्सीडेशन और कोरोजन से प्रिवेंट करेगा। सो हेंस द कोटिंग ऑफ मेटल x हैविंग लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी बेटर देन द y व्हिच हैज हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम x मेटल को यूज करेंगे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन से कम है। आई होप आपको PYQ समझ आए हो इस चैप्टर के। सिमिलर टाइप ऑफ PYQ आपको बाकी चैप्टर्स के मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।